हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन कौन से खुशखबरी एंटर करने वाले हैं, कौन कौन से खुशियाँ आपके दरवाजे पर जस्ट दस्तक दे रही हैं, कौन कौन से गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द रिसीव होने वाले हैं। आपके भाग्य में क्या कुछ चीज़ें अच्छा होने वाला है अपकमिंग टाइम में, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, एंड किस टाइम के अंदर हो जाएगा वो भी हम टाइम टैरो डेक से देखेंगे। ओके, सो देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से फर्स्ट के आपके लाइफ में, आपके भाग्य में बहुत जल्द क्या कुछ चेंजेस आने वाला है। देखो, ये 29 मार्च जस्ट ख़त्म हुआ है, मतलब कि जस्ट पास हुआ है। ये बहुत बड़ा एक चेंज का इंडिकेशन था हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जस्ट घटित होने वाला है अच्छे साइड से। क्या आपका दुखों का साइकिल अंत हो चुका है? ओके, क्या कुछ अच्छी चीज़ें, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। अगर आपकी राशि एक्वेरियस हैं यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो। मतलब कि आपके सामने ये रीडिंग जब भी आ जाए आप तभी देख सकते हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, नो मैटर। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स सी यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, हीलिंग कैओस, और हाँ, आप अभी ना एकदम से कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना रखें तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी आपको एक्चुअल में कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मन में, दिल में कोई भी नेगेटिव थॉट्स अभी आपको नहीं लाना है, किसी के बारे में भी नहीं, खुद के लाइफ के बारे में भी नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अभी आपको पॉजिटिव वे में एकदम से रीडिंग को देखना है, देन रीडिंग के एंड हो जाने के बाद आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है, क्लेम करना है कि यस, ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो सकता है डेफिनेटली। ओके, देखो चेंज का कार्ड आ चुका है आपके लिए, एंड इम्पॉसिबल चीज़ों को आप जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, कर पाओगे एक्चुअली, उतना आपके लिए बेहतर है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये जो बटरफ्लाइज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब कि आप भी देख सकते हो, सो ये बहुत सारे खुशियों को इंडिकेट कर रहा है जो अभी तक कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रुका हुआ है, थमा हुआ है। ये जो सूर्य का रोशनी है ना, ये कहीं ना कहीं किसी वजह से हो सकता है कि आप तक आकर पहुंच नहीं रहा था। ठीक है, कुछ नेगेटिविटीज़ के कारण, कुछ गलतियों के कारण हो सकता है, या फिर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके रखा था, कोई आपकी तरफ खुशियों को आने नहीं दे रहा था, दूर से ब्लॉक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजिंग सिचुएशन अपकमिंग टाइम में ख़त्म हो जाएगा। किसी ना किसी भी तरीके से सूर्य का जो रोशनी है ना, वो आप तक डेफिनेटली पहुँच जाएगा। सूर्य को तो कोई नहीं रोक सकता है, टाइम को भी कोई नहीं बांध सकता है। तो टाइम आ रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ये एकदम से डेस्टाइन्ड है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप शिफ्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ जगहों से, मतलब कि जो भी जॉब करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, या फिर सरकारी कोई भी काम करते हो, प्राइवेट कोई जॉब करते हो, आईटी सेक्टर में हो, कुछ भी, कोई भी जॉब आपका हो सकता है, या फिर स्टूडेंट हो, नो मैटर। ओवरऑल एक शिफ्टिंग दिख रही है, ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। आप जगह भी शिफ्ट कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आपका लाइफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। नया जीवन यापन, नए लोगों के साथ मीट करना, नए वेदर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करना, कामों में प्रमोशन, हायर पोजीशन को प्राप्त करना, लाइफ में कुछ हटके नए चीज़ों को ट्राई करना, कुछ नया डिस्कवर करना, कामों में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, स्टडी में उन्नति। तो जो भी होगा आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है। यहाँ पर आप देखो चेंज है। ठीक है, ओवरऑल आपके भाग्य का पहिया जो है वो घूमने जा रहा है, एंड चीज़ें कहीं ना कहीं सेंटर में आप देखो इन एंड यांग का साइन है। जो भी होगा डिवाइन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। सो ये कोई भी अभी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अभी तक हो सकता है ब्लॉक कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो आपके लाइफ में खुशी आने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा इडियट है एक्चुअल में, क्योंकि इंसान के हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं रहता है। डिवाइन आपके भाग्य में जिस टाइम में शिफ्टिंग लिख कर रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन लिख कर रखा है, हैप्पीनेस लिख कर रखा है, उसी टाइम पर चीज़ें आपको मिलेगा, उसी टाइम पर ही आप कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे, आपके लाइफ में खुशी वाला पल आएगा। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा था कि नहीं, वो इंसान आपको दुख में रख रहे हैं अभी तक,
कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो इंसान गलत है, क्योंकि ये चीज़ आपके भाग्य में अभी तक था। एंड इन सब चीज़ों के दौरान डेफ़िनेटली आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है। कुछ पिछले कर्म का फल था जो कहीं ना कहीं आपने अभी तक ऑलरेडी भोग लिया है। जो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बटरफ्लाइज़ हैं, जो आपके लाइफ में कैओटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, लाइफ में कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा था आपका, दिख रही है मुझे। आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, मारपीट कहीं ना कहीं लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा था, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। कैओटिक सिचुएशन घर में भी बना हुआ था, आपके ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हो, या फिर अगर स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्कूल में भी बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें, कैओटिक सिचुएशन ओवरऑल हील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपके आसपास उन्हीं लोगों का प्रेजेंस आप महसूस कर पाओगे अपकमिंग टाइम में, जो लोग आपको समझ रहे हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइन। एंड इसके ही दौरान, हेल्पिंग हैंड्स के दौरान, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पीसफुल वे में बैलेंस क्रिएट कर पाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो पिछले कुछ कर्मों के दौरान हो सकता है कि आप अभी तक ये सब चीज़ें भोग रहे हो या फिर भोग रहे थे, तो अभी टाइम आ रहा है चीज़ें परिवर्तन आने का, मतलब कि परिवर्तन होने का। सो आपके लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। देखो, लव लाइफ की साइड से भी दिख रही है, एक हैप्पीनेस आने वाला है। मतलब कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो भाई आप और ज़्यादा सिंगल तो नहीं रहने वाले हो। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर रख देगा, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कंफर्टेबल एक रिलेशनशिप दिख रही है बनती हुई। एंड ये इंसान वाटर साइन से बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके। और हाँ, और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। सुनने में बहुत ज़्यादा लाइटली लग रहा होगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ से क्या होता है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ से ना बहुत कुछ होता है। आप अगर कुछ गलत का, आपको अगर कोई स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप अगर अवोकन रहते हो अंदर से, स्पिरिचुअली अवोकन रहते हो, तो कोई आपको फंसा नहीं पाएगा, कोई आपको स्कैम में डाल नहीं पाएगा, ठीक है। आपके अगेंस्ट कोई कुछ चीज़ें कर नहीं पाएगा, आप पहले से चीज़ों को समझ जाओगे। तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल अवोकन होने के दौरान आ जाता है। तो स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं अवोकन होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ओके। स्पिरिचुअली आप ब्लेस्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी तक जिन जिन चीज़ों में आपको हो सकता है कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलने वाला है। कंप्रोमाइज़ आपको और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट जिसको कहते हैं ना, और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप लव लाइफ की साइड से, करियर की साइड से, कहीं से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सिचुएशन यहाँ पर अपकमिंग टाइम में ख़त्म होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत टाइम से किसी के साथ हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, तो वो सिचुएशन भी अपकमिंग टाइम में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ किसी का बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से बात होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेट होता हुआ दिख रहा है, मैसेज के थ्रू या फिर मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है, बट बात ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रही है, जिस कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे थे, जो भी धुंधलापन कहीं ना कहीं आपके साथ बना हुआ था किसी का, चाहे आपका फ्रेंड हो, बहुत क्लोज फ्रेंड, या फिर चाहे वो इंसान आपके घर के कोई मेंबर हो, या फिर आपके पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, प्यार के मामले में हो, कुछ भी हो, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन दिख रही है, आ रही है, जिसके दौरान चीज़ें क्लियर होने वाला है, जिनसे आप बहुत टाइम से कम्युनिकेट करना चाहते थे, ओके। एंड और एक चीज़ दिख रही है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आप ना फ्लेक्सिबल बहुत टाइम से होना चाहते थे, हो नहीं पा रहे थे। सुबह हो सकता है कि उठने की कोशिश कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल उठ नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, अलार्म लगा कर सो रहे थे, बट वो बजता है एंड आप नहीं उठ रहे हो, आप एकदम से 10 बजे 11 बजे उठ रहे हो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप कहीं ना कहीं खुद के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं रहा था। मतलब कि आप करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और रहा था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए दिख रही है आपके लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आने वाला है, जिस चीज़ के दौरान आपके दिलो दिमाग में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है, कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही है। और साथ ही में दिख रही है कि आपका एक ट्रैवल का योग, भ्रमण का एक योग बन रहा है बहुत जल्द, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा रंगीन पल लेकर आएगा। जिस एडवेंचरस सिचुएशन के लिए आप वेट कर रहे थे, हो सकता है कहीं पर जाने का इच्छा बचपन से था आपका, तो वो विश बहुत जल्द आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारा खुशी कहीं ना कहीं इन सब साइड से आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। ग्रुप में काम करना, कम्युनिटी में जाना, मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, चीज़ें डिस्कस करना, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर एक बिल्डअप होती हुई दिख रही है। लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हैं। एंड साथ में दिख रही है अभी तक जो भी
काले मेघ थे ना आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एकदम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोशनी आती हुई दिख रही है। अगर बारिश के लिए, शीतलता के लिए, थोड़ा सा सुकून के लिए, पीस के लिए तरस रहे थे, लाइफ में थोड़ा सा लाइट के लिए तरस रहे थे ना आप, तो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं एनलाइटेड होने वाला है आपका लाइफ। ठीक है, ओवरऑल एक सेटिस्फिकेशन, एक फुलफिलमेंट, मन में एक मेंटल पीस, एक इनर पीस आप डेफिनेटली महसूस करने वाले हो अपकमिंग टाइम में, जो भी होगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि घर शिफ्ट कर सकते हो, जगह शिफ्ट हो सकता है, खुद भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो आप, बट कहीं ना कहीं शादी के वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, शादी करके आप दूसरे जगह में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, ये जो बटरफ्लाइज है ना, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मा को भी इंडिकेट करता है, तो ये इनडायरेक्टली शादी को भी दर्शाता है। तो शादी भी अपकमिंग टाइम में बहुत सारे लोगों का ना एकदम से सेट होती हुई दिख रही है। अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन ले रहे हो, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली देख लेते हैं ये सब चीज़ें बहुत जल्द आपके लाइफ में कब तक एंटर हो जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो यहाँ पर है ओके, कन्फ्यूजिंग वॉक, डिप्रेशन इन वॉक। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, जो भी डिप्रेशन है आपका, काम के थ्रू जो भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, डिप्रेशन वाला चीज़ें आ रहा है ना, उसको पहले हैंडल करना है। उससे पहले आपको खुद को बाहर निकालना है। अगर दिन के 10 मिनट आप ध्यान लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप पॉजिटिव चीज़ों को एकदम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। देखो, होता नहीं है, पता है कि हर वक्त पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश हम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं सभी इंसान अपने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करें, तो आप भी कर सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज्ड आपको नहीं रहना है इन 18 डेज़। ओके, अपकमिंग 18 डेज़ के अंदर, अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 18 डेज़ के अंदर कुछ खुशखबरी आपको किसी भी साइड से इनमें से एक मिल सकता है। एंड यहाँ पर दिख रही हैं 9, 18, 27 दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के इन डेट्स के अंदर कुछ खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पर हैं विद इन 9 मंथ के अंदर भी एक और मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होती हुई दिख रही है। देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे खुशियों के बारे में बताया ना, हो सकता है कि 9 मंथ के अंदर आपका भ्रमण का जो टिकट्स हैं या फिर भ्रमण का जो प्लानिंग है वो एकदम से फुलफ़िल हो जाए, मतलब कि कंफर्म हो जाए, आप भ्रमण करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए निकल जाओ, या फिर शादी तय हो जाए। कोई बड़ा इवेंट हो सकता है अपकमिंग 9 मंथ के अंदर आपका पूरा हो जाए। एंड विद इन 27 डेज़ के अंदर एक मैनिफेस्टेशन और आपका कंप्लीट होती हुई दिख रही है। किसी के साथ हो सकता है कम्युनिकेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। ओके, विद इन 6 मंथ के अंदर भी और एक दिख रही हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। एंड किन टाइम के अंदर होने वाला है, मैक्सिमम मुझे 9 मंथ दिख रही हैं, इनके अंदर डेफिनेटली चीज़ें बन जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।